So after completing the introduction of the losses in pre-stress, we will continue for the numerical and formulas of the losses. So first losses is losses due to the elastic shortening, losses due to the creep of concrete, losses due to the shrinkage in concrete, losses due to relaxation of steel, losses due to the anchorage slip, losses due to the friction. These second to six losses are the post-tensioning or occurs in post-tensioning. 1 to 4th losses is occurs in pre-tensioning. So pre-tensioning losses is greater than post-tensioning. So for finding the losses due to elastic shortening, here is the formula MFC. M is the modular ratio, ES by EC, and losses due to creep of concrete is Q MFC. Q is the creep of coefficient, ultimate creep strain to the concrete, instantaneous या immediate elastic strain of concrete. This is loss due to shrinkage. तो श्रिंकेज दोनों में होता है, प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन दोनों में होता है. तो प्री टेंशन के लिए फॉर्मूला अलग होता है और पोस्ट टेंशन के लिए फॉर्मूला अलग होता है. जब क्वेश्चन में प्री टेंशन रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे श्रिंकेज लॉसेज के लिए, पोस्ट टेंशन रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे श्रिंकेज लॉसेज के लिए. जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी तो यूज करूँगी, तो आप समझना. लॉस प्री टेंशन के लिए लॉस इक्वल टू EST इंटू ES, EST for pre-tensioning EST equal to 3 into 10 to power minus 4. For post-tensioning EST into ES, EST 2 into 10 to power minus 4 divided by log T plus 2. पुट किया EST के प्लेस पे into ES. Elasticity of steel. T equal to age of concrete in days at the time of transfer of pre-stressing. T is the age of concrete है in days. This is losses due to relaxation of steel. In generally 1 to 8% of initial pre-stress is considered as the losses of relaxation. Generally 1 से 8% ऑफ इनिशियल प्री स्ट्रेस, जो इनिशियल प्री स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसका 1 to 8% कंसीडर किया जाता है लॉसेज ड्यू टू रिलैक्सेशन. लॉसेज मैंने पहले भी बताया कि लॉसेज रिलैक्सेशन की वजह से किस किन चीज़ों की वजह से होता है. केमिकल कंपोजिशन ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ केबल, मोर टेम्परेचर मोर रिलैक्सेशन, स्ट्रेस लेवल ऑफ केबल, रिलैक्सेशन इज मोर एट हाइयर स्ट्रेस लेवल. और फोर्थ टाइप ऑफ reinforcement. तो 1 to 8% होता है इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग का रिलैक्सेशन. लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप, टोटल एंकरेज स्लिप डेल, लॉस ऑफ स्ट्रेन डेल बाई एल, लॉस ऑफ द स्ट्रेस डेल बाई एल इंटू ES. लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, सबसे ज़्यादा लॉसेज एट द एंड, यहाँ 150 किलो न्यूटन था, लेस हो गया 4092, 4060, 4071, सॉरी 4085, 4071, 440. जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होते जा रहा है लॉसेज फ्रिक्शन की वजह से ज़्यादा होते जा रहा है. मतलब हमने यहाँ पुल ऑफ किया 150 किलो न्यूटन से, फ्रिक्शन की वजह से लॉस होते गया लोड का, और यहाँ पुल ऑफ ओनली 450 का हो रहा है. लॉस इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, P नॉट इंटू KX प्लस म्यू एक्स. X इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एंड द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द मेंबर इन मीटर. X ये प्रोवाइडेड है, इसी को बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एंड पॉइंट अंडर कंसिडरेशन अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द मेंबर. K, here is K, a constant that depends on the wave effect, bobble effect and equal to 0.0002 per meter. बॉबल इफेक्ट मैंने बताया कि जब इन करते हैं, इंसर्ट करते हैं रिइंफोर्समेंट को और टेंस्ड करते हैं तो कुछ इस तरह से, पूरा सीधा तो नहीं रहेगा ना, कुछ इस तरह से वेव डेवलप होगा रिइंफोर्समेंट में, डक्ट में, तो उसे हम लोग बॉबल इफेक्ट बोलते हैं. म्यू
here is mu. Mu is coefficient of friction 0.12, 0.025 कंसिडर करते हैं. अल्फा, that is mu alpha, I think. Alpha, cumulative angle in radian through which tangent on cable profile turns between point of application of pre-stressing force and point of under consideration. क्योंकि फ्रिक्शन ओनली पोस्ट टेंशनिंग में होता है, तो 1 इंच अगर जैकिंग हो रहा है, 1 इंच से जैक कर रहे हैं, 1 इंच जैकिंग मतलब 1 इंच से लोड टेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं. पॉइंट ऑफ मैक्सिमम लॉस अगर 1 इंच से जैकिंग कर रहे हैं तो फॉर मैक्सिमम लॉस अल्फा इक्वल टू 2 थीटा. बोथ इंच जैकिंग कर रहे हैं तो अल्फा इक्वल टू थीटा. जो हमारा यहाँ अल्फा था, अगर बोथ इंच जैकिंग हो थीटा हो जाएगा, और 1 इंच जैकिंग होगा तो 2 थीटा. अब इन सबको हम न्यूमेरिकल में अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है. दिस इज फर्स्ट न्यूमेरिकल फॉर प्री टेंशन. A pre-tension PSC beam of a section size 225 into 300 mm is pre-stressed by 250 mm cable area. Initial stress 1100 Newton per mm square. Wire located at 100 mm from soffit. M40 relaxation of steel is 5%. ES equal to 2 into 10 to 5 Newton per mm square. थीटा इक्वल टू 1.6. कैलकुलेट टोटल लॉसेज. जो भी प्री स्ट्रेस सेक्शन में लॉसेज डेवलप होंगे उसे हमें फाइंड करना है. तो क्या क्या गिवन है आपका? सेक्शन साइज गिवन है 225 इंटू 300 mm. केबल एरिया हमने इसमें प्री स्ट्रेस रिइंफोर्समेंट के जगह पे केबल प्रोवाइड करा है, तो केबल का एरिया दिया हुआ है 250 mm स्क्वायर. इनिशियल स्ट्रेसेस दिया हुआ है 1100 न्यूटन. जो हमने इनिशियल स्ट्रेस प्रोवाइड करा है सेक्शन में 1100 न्यूटन पर mm स्क्वायर. वायर लोकेटेड कहाँ पे है? 10 mm फ्रॉम सॉफिट. सॉफिट मतलब नीचे का एट द एंड से 10 mm ऊपर. ठीक है. M40 यूज कर रहा है हमने. रिलैक्सेशन ऑफ स्टील 5%. रिलैक्सेशन जब पढ़ रहे थे तो पढ़ा था कि 1 to 8% तक इनिशियल जो स्ट्रेस है हमारा, इनिशियल स्ट्रेस है उसका 1 to 8% तक रिलैक्सेशन ऑफ स्टील होता है. तो इसमें हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? 5%. मतलब 1100 का 5% रिलैक्सेशन ऑफ स्टील है. ES 2 into 10 to power 5. थीटा दिया हुआ है 1.5. कैलकुलेट करेंगे. इलास्टिक शॉर्टनिंग सबसे पहले करेंगे कैलकुलेट. प्री टेंशनिंग में इलास्टिक शॉर्टनिंग होता है, इसलिए इलास्टिक शॉर्टनिंग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे. सेक्शन बना लिया 250 इंटू 300 mm. सॉफिट से 100 mm ऊपर हमने केबल को प्रोवाइड कर दिया. सॉफिट से 100 mm ऊपर हम यहाँ से यहाँ नहीं प्रोवाइड करेंगे, ये 100 mm नहीं है, इसका क्रॉस सेक्शन तक जाएंगे. जो भी इसका डायमीटर होगा उसका सेंटर से लेके नीचे 100 mm होता है. ठीक है. यहाँ पे PA डेवलप होगा और इसमें PE into E stand for this eccentricity. I stand for moment of inertia. And for elastic shortening here is formula MFC. M is modular ratio, FC फाउंड करना है. FC equal to P by A plus P into E divided by I into E. P equal to 250 into 100. 250 केबल एरिया into 100. टोटल एरिया 225 into 300 प्लस P केबल एरिया P. इनिशियल स्ट्रेस हमारा 1100 इंटू E इक्वल टू 50. यहाँ से 300 को डिवाइड कर दिया हमने और ऊपर PE 50 डिवाइडेड बाई 225 इंटू 300. मतलब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए BD³ डिवाइडेड बाई 12 होता है. तो BD 300 क्यूब डिवाइडेड बाई 12. E इक्वल टू हमारा इसेंट्रिसिटी. इसेंट्रिसिटी किसे हम बोलते हैं? CG से जितना भी लेंथ नीचे जाएगा वो इसेंट्रिसिटी होता है.
तो P इंटू ई करना था, तो P हमारा इस सेक्शन के लिए P हमारा हो जाएगा 250 इंटू 1100। इनिशियल स्ट्रेस से इंटू कर देंगे, E इक्वल टू 50 और इंटू E 50, दैट इज स्टैंड फॉर FC 5.43 न्यूटन mm स्क्वायर। तो इलास्टिक शॉर्टनिंग कितना हो जाएगा MFC, तो ES बाई EC FC। तो ES गिवन है 2 इंटू 10⁵, EC कंक्रीट का EC हमेशा 5000 अंडर रूट FCK होता है। जो भी ग्रेड हम यूज कर रहे हैं कंक्रीट का वो इसके जगह पे पुट करेंगे, तो चूँकि हम 40 यूज कर रहे हैं इसलिए 40 यूज करा है। तो मॉडुलर रेशियो के लिए 2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 5000 अंडर रूट 40 इंटू FC 5.43। लॉसेज कितने हो गए, इलास्टिक लॉसेज, इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से लॉसेज 34.34 न्यूटन mm स्क्वायर। Effect of dead load is not considered which calculation this losses because span is required to calculate the bending moment। डेड लोड को हम लोग इग्नोर करते हैं इसमें। क्रीप का फॉर्मूला हमारे पास है लॉस इक्वल टू थीटा MFC। थीटा का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1.6, MFC हमने अभी फाइंड कर लिया, उससे इंटू कर लो डायरेक्ट, जरूरी नहीं है कि मॉडुलर रेशियो को फिर से निकालो, FFC को फिर से निकालो। हमने ऊपर में MFC का वैल्यू निकाल चुका है 34.34, पुट कर दो, थीटा का वैल्यू 1.6, हमारा वैल्यू आ गया 54.94 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट फाइंड करेंगे श्रिंकेज लॉसेस फॉर प्री टेंशनिंग। श्रिंकेज लॉसेस हमने बताया था EST इंटू ES, और EST प्री टेंशनिंग के लिए क्या होता है 3 इंटू 10⁻⁻⁴। मैंने इसको यहाँ पुट करा, ES का वैल्यू गिवन है, दोनों को इंटू करा तो 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। रिलैक्सेशन 5% ऑफ द इनिशियल लॉसेस, तो 1100 हमारा इनिशियल लॉसेस है, उसका 5% निकाल लिया तो 55 न्यूटन mm स्क्वायर। टोटल लॉसेस कितने हो गया, सबको ऐड कर लो, 204.20 न्यूटन mm स्क्वायर। तो लॉसेस परसेंटेज अब 1100 हम इनिशियल प्री स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहे थे, जिसमें कि लॉस कितना हो गया 204, तो लॉसेज परसेंटेज कितना हो गया 18.57, मतलब 1100 में 18.57% लॉसेज हो रहा है प्री स्ट्रेस लॉसेज, प्री स्ट्रेस के वजह से। सेकेंड क्वेश्चन, अ पोस्ट टेंशन PSC मेंबर इज गिवन बिलो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स 1600 किलो न्यूटन, इनिशियल स्ट्रेस 1518 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इनिशियल स्ट्रेस ES 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, EC 30 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, टोटल अंकरेज स्लिप 3 mm, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील 3%, म्यू गिवन है K इक्वल टू 0.002 पर मीटर, थीटा 1.6, जैकिंग इज फ्रॉम बोथ एंड्स, जैकिंग बोथ एंड से हो रहा है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इज ट्रांसफर्ड आफ्टर 28 डेज ऑफ कास्टिंग, कैलकुलेट टोटल लॉसेज। पहले हमने क्वेश्चन करा प्री टेंशन मेंबर के लिए, अब क्वेश्चन करेंगे पोस्ट टेंशन मेंबर के लिए। तो इसमें क्या क्या गिवन है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स गिवन है, इनिशियल स्ट्रेस गिवन है, ES गिवन है, EC गिवन है। उसमें EC गिवन नहीं था इसलिए हमने EC का जहाँ भी गिवन नहीं होगा हम लोग फाइंड कर लेंगे 5000 अंडर रूट FCK, ठीक है। यहाँ EC गिवन है तो नो नीड टू फाइंड दिस। टोटल एंकरेज स्लिप, क्योंकि एंकरेज स्लिप हमेशा पोस्ट टेंशनिंग में होता है इसलिए एंकरेज स्लिप भी गिवन है 3 mm, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील गिवन है, इनिशियल स्ट्रेस का 3%, म्यू गिवन है क्योंकि हमें फ्रिक्शन फाइंड करना है, पोस्ट टेंशन मेंबर है तो उसमें फ्रिक्शन होता है, जैकिंग फ्रॉम बोथ इन से जैक हो रहा है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इज ट्रांसफर्ड आफ्टर 28 डेज, पहले हमने कास्ट कर लिया था कंक्रीट को, 28 डेज के बाद हम प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब टेंडन 28 डेज के बाद इंसर्ट करवा रहे हैं और उसमें फोर्स दे रहे हैं जैकिंग के थ्रू, कैलकुलेट टोटल लॉसेज, टोटल लॉस को कैलकुलेट करना है। ये हमारा सेक्शन है, इस तरह से इंड पे हमारा
वायर CG पे है और सेंटर पे इसेंट्रिसिटी 200 mm है। इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉसेज इन प्री स्ट्रेसिंग लॉस इक्वल टू 0 बिकॉज वन वायर इंसर्ट हो रहा है, या बहुत सारा वायर भी इंसर्ट होता और एक साथ स्ट्रेचिंग होता तो लॉसेज इलास्टिक शॉर्टनिंग 0 होता। 1 बाई 1 अगर स्ट्रेच होता है तो लॉसेज अगर होता है, लेकिन जनरली हम लोग साथ में स्ट्रेच करते हैं और अदरवाइज 1 वायर इंसर्ट करते हैं। क्रीप एट द एंड FC1 एंड पे, क्योंकि एंड पे हमारा इस तरह से कुछ सेक्शन था, एंड पे इसेंट्रिसिटी 0 थी, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी 0 थी, तो हमें क्रीप एट द एंड पे भी फाइंड करना होगा, एट द मिड स्पैन पे भी फाइंड करना होगा। तो FC1 P/A ने फॉर्मूला पिट कर दिया। P हमारा कितना लग रहा था 1600 प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लग रहा है इंटू 10⁶ न्यूटन दे दिया है, इसलिए हम P फाइंड करने का ज़रूरत नहीं है। पिछले क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको, केबल का एरिया गिवन था और इसेंट्रिसिटी गिवन था, उसके थ्रू हमने P को फाइंड किया था। यहाँ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स गिवन है, इसलिए 1600 इंटू 10⁻³ लिखा, क्योंकि किलो न्यूटन में है तो न्यूटन में करने के लिए 10⁻³ रखा है, डिवाइडेड बाई एरिया को इंटू कर दिया। एरिया गिवन है हमारा 4 इंटू P इंटू D, 4 इंटू 750 mm। FC1 फाइंड हो गया। FC फाइंड कर लिया एट द एंड पे। अब FC फाइंड करेंगे एट मिड स्पैन पे। उसके लिए सबसे पहले डेड लोड फाइंड कर लेंगे। मीटर को mm को हमने मीटर में चेंज कर लिया, 0.4 इंटू 0.75 इंटू 1 इंटू 25, 1 मीटर के लिए करते हैं, इसलिए 25 उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, 7.5 mm न्यूटन पर mm²। MD मोमेंट फॉर डेड लोड के लिए W L² डिवाइडेड बाई 8, W 7.5, L² स्पैन लेंथ 8.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, 67.73 न्यूटन पर mm²। फॉर FSC2 के लिए PA प्लस PE इंटू E डिवाइडेड बाई I माइनस डेड लोड माइनस हो जाएगा, मोमेंट MD डिवाइडेड बाई I इंटू E। P के लिए 1600 किलो न्यूटन से फोर्स दे रहे हैं, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, वो हमने लिखा। 400 इंटू 75 एरिया। P सेम 200, इसेंट्रिसिटी 200 था सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो इसलिए हमने यहाँ 200 प्रोवाइड करा है, इंटू 200। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए रेक्टेंगुलर के लिए होता है B इंटू DQ डिवाइडेड बाई 12, हमने लिख दिया, माइनस मोमेंट थ्रू डेड लोड 67.73 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई B इंटू DQ डिवाइडेड बाई 12, DQ डिवाइडेड बाई 12 इंटू 200। अब FSC2 फाइंड हो गया 8.91 न्यूटन पर mm²। FSC इक्वल टू FSC1 प्लस हाफ FSC2 माइनस FSC1, तो FSC 55.33 प्लस 2/3, FSC2 कितना आया था हमारा 8.91 माइनस 5.33। अब जो हमारे पास FC हो गया 7.72 न्यूटन mm²। ठीक है, तो लॉसेज ऑफ क्रीप अब फाइंड कर लेंगे। थीटा MFC, थीटा गिवन है 1.6, EC गिवन है पुट कर दिया, ES गिवन है, EC गिवन है पुट कर दिया, इंटू FSC हमने फाइंड कर लिया है, और लॉसेज हो जाएगा 32.35 न्यूटन पर mm²। क्रीप हमने फाइंड कर लिया, क्रीप लॉसेज 32.35 न्यूटन mm²। अब फाइंड करेंगे श्रिंकेज लॉसेज इक्वल टू EST इंटू EST। प्री टेंशनिंग के लिए क्या था 3 इंटू 10⁻⁻⁴, EST ये प्री के लिए था, प्री टेंशनिंग के लिए, ये पोस्ट टेंशनिंग के लिए।
2 इंटू 10⁻⁻4 log t+2 इंटू ES, ठीक है। 2 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई log t+2 इंटू ES। टी 28 डेज मेंशन करा था वहाँ कि 28 डेज कंक्रीट के हार्डनिंग के बाद हम रिइंफोर्समेंट पुट कर रहे थे, इसलिए टी 28 डेज 2 इंटू ES प्रोवाइडेड है 2 इंटू 10⁻5, तो हमारा वैल्यू आ गया लॉसेस श्रिंकेज लॉस 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर। रिलैक्सेशन कितना था 3% ऑफ इनिशियल स्ट्रेस 1580, उसका 3% फाइंड कर लेना है 47.4 न्यूटन mm स्क्वायर। एंकरेज स्लिप कितना होगा डेल एल इंटू ES। डेल कितना था 3 mm गिवन था कि एंकरेज स्लिप 3 mm गिवन था, इसलिए डेल के जगह पर 3। लेंथ कितना है हमारा 8.5 मीटर लेंथ है हमारा, तो कितना हो जाएगा 8.5 इंटू 10⁻³ mm में इसमें कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये भी mm में है, तो 8.5 इंटू 10⁻³ इंटू ES का वैल्यू पुट कर दिया। हमारा लॉसेज एंकरेज स्लिप की वजह से 70.5 न्यूटन mm स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू फॉर फ्रिक्शन लॉसेज, फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शन लॉसेज P0 into K into X plus mu into alpha. So here for both end jacking alpha equal to theta. So theta का फॉर्मूला 4E divided by L, theta equal to 4 into 200 divided by L 8.5 into 10⁻³ equal to 0.094 रेडियन। अल्फा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू थीटा इक्वल टू 0.094 रेडियन। फॉर्मूला में पुट कर देंगे P0 KX प्लस म्यू अल्फा। P0 इक्वल टू 1580 इंटू के का वैल्यू 0.002 इंटू एक्स हाफ ऑफ लेंथ प्लस 0.025 इंटू जो हमने अल्फ़ा का वैल्यू निकाला है, पुट करके हमारा लॉसेज आ गया फ्रिक्शन लॉसेज 50.56 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टोटल लॉसेज सबको ऐड कर देंगे, क्रीप लॉसेज, श्रिंकेज लॉसेज, फ्रिक्शन लॉसेज, एंकरेज स्लिप और रिलैक्सेशन ऑफ स्टील सबको ऐड कर दिया तो 277.86 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लॉसेज परसेंटेज निकाल दिया तो लॉसेज परसेंट 17.58% लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट लॉसेज ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ओनली फॉर प्री टेंशन सेक्शन गिवन बिलो। इनिशियल स्ट्रेसेस 1000 न्यूटन mm स्क्वायर, ये भी आपका गिवन है। मॉडुलर रेशियो 6 गिवन है आपका, और ये आपका सेक्शन गिवन है 360 इंटू 600। 3 केबल इंसर्टेड है इस सेक्शन के अंदर, जिसका अलग अलग CG से इसेंट्रिसिटी है। इधर से 200 इसका इसेंट्रिसिटी है, इधर से इसका 100 इसेंट्रिसिटी है, और इसका 550 mm इसेंट्रिसिटी है। A1 300 mm स्क्वायर, A2 500 mm स्क्वायर, A3 700 mm स्क्वायर। तो P1 इक्वल टू A इंटू सिग्मा सबको, तो लोड निकालने के लिए हमने एरिया इंटू स्ट्रेस, सिग्मा इक्वल टू स्ट्रेस, जो इनिशियल स्ट्रेस 1000 है उससे इंटू कर दिया, तो सबको 3000 इंटू 1000 किया तो 300 किलो न्यूटन P1 के लिए। P2 को 500 इंटू 1000 करेंगे तो 500 किलो न्यूटन। P3 को 700 इंटू 1000 करेंगे तो 700 किलो न्यूटन। तो पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट प्री स्ट्रेसिंग फोर्स फ्रॉम टॉप फाइबर, तो सबसे पहले इसके लिए पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, मतलब इसका जो रिजल्टेंट एक जगह पे पोजीशन पे लगेगा उससे हमें लोकेशन फाइंड करना है। तो P1 इंटू Y1, P2 इंटू Y2, P3 इंटू Y3, P1 प्लस P2 प्लस P3। तो P1 300 कहाँ पे लग रहा है तो 100 CG से, P2 500 कहाँ पे लग रहा है तो 400 CG से, प्लस 700 तो कहाँ पे लग रहा है 450 CG से, इक्वल टू ये सारे को मैंने ऐड कर दिया P1 P2 P3 तो 1500
इक्वल टू 363.33 mm हो गया। तो ई फाइंड करने के लिए इसेंट्रिसिटी एक्चुअल तीनों का केबल का एक जगह पॉइंट करने के लिए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा वैल्यू आ गया रिजल्टेंट माइनस सी जी कर देंगे। तो 363.3 माइनस 300 इक्वल टू 63.33। हमारा FSC 1 का वैल्यू आ जाएगा P1A1 माइनस P इंटू ई डिवाइडेड बाई I इंटू E1। पुट करेंगे वैल्यू P का 1500, टोटल लोड 1500 हमने फाइंड कर लिया सबको ऐड करके, P1 P2 तो P3 को ऐड करके 1500 10 टू पावर किलो न्यूटन में था, न्यूटन में चेंज कर दिया। एरिया 360 गिवन है, 316 इंटू 600 गिवन है, इसको हम यहाँ इंसर्ट कर दिए। P 1500 इंटू 10 टू पावर 3 E, जो हमने टोटल E सबके लिए क्यूमुलेटिव E निकाला वो यहाँ पुट किया, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD क्यूब डिवाइडेड बाई 12 इंटू E1। इस सेक्शन के लिए जो हमारा E है ये फाइंड कर लेंगे। सेम प्रोसेस से FSC2 भी फाइंड कर लेंगे, FSC3 भी फाइंड कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम क्या फाइंड करना है, श्रिंक इलास्टिक शॉर्टनिंग। तो इसके बाद हम लोग इलास्टिक शॉर्टनिंग के लिए MFC 6 से इंटू कर देंगे। M गिवन है 6, तो सारे वैल्यू को MFC1 और MFC2 से सबको फाइंड कर लेंगे। यहाँ 6 इंटू जो हमारा 4.01 हो गया। नेक्स्ट सेकंड के लिए 6 इंटू 8.41, थर्ड के लिए 6 इंटू 9.41। ये सबको ऐड करके जो टोटल इलास्टिक शॉर्टनिंग हो रहा है सबको इंटू करके ऐड करके जो टोटल इलास्टिक शॉर्टनिंग हो रहा है सेक्शन में वो होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।